अगर मैं मर गई तो अगले 100 साल तक कोई कंदील बलोच पैदा नहीं हो सकती। तुम लोग मुझे याद करोगे। अगर मैं मर गई ना, यहाँ पे कोई और कंदील बलोच नहीं आनी। 100 साल तक कंदील बलोच पैदा नहीं होनी। आई एम दी वन एंड ओनली जिसको इस हद तक परमिशन मिली और मैंने उसका गलत फ़ायदा उठाया। मैं मानती हूँ, लेकिन अब मैं हाथों से निकल चुकी हूँ। जुलाई 2016 में अपने ही भाई के हाथों गैरत के नाम पर कत्ल हो जाने वाली और गूगल में हर 10 में से 1 सर्च की जाने वाली कंदील बलोच ने क्या वाकई कोई ऐसा काम किया जो अगले 100 साल तक कोई नहीं कर सकता? मैं हूं फरहान जफर और आज हम आपको 2016 में गैरत के नाम पर कत्ल हो जाने वाली कंदील बलोच की दास्तान सुनाएंगे। कंदील बलोच का ताल्लुक मुल्तान के एक पसमानदा से गांव से था। वो 6 बहनें और 7 भाई थे। कंदील बलोच का असल नाम फोदिया था। कंदील बलोच के एक भाई आर्मी में थे और आर्मी में होने की वजह से उसको भी आर्मी में जाने का शौक़ था। अक्सर व बेशतर अपने भाई की यूनिफॉर्म पहन कर तस्वीरें भी खिंचवाया करती थी और कहा करती थी कि मैं भी एक दिन आर्मी में जाऊँगी। कंदील बलोच के घर टीवी मौजूद नहीं था। फिर कंदील बलोच की वालदा ने अपने बेटे को घर में टीवी लाने का कहा और टीवी आने की वजह से कंदील बलोच के दिल में शोबिज़ में जाने का शौक़ पैदा हुआ। वो टीवी ड्रामास देखकर अपनी बहन को कहा करती थी, एक दिन मैं भी आपको इस तरह का बनकर दिखाऊंगी, मैं भी टीवी पर नज़र आया करूँगी। कंदील के इस शौक़ को देखते हुए कंदील के वालिदैन ने उसकी शादी 17 साल की उम्र में बकौल कंदील के एक जाहिल शख्स से कर दी। इस दौरान कंदील का एक बच्चा भी पैदा हुआ। इसी वजह से कंदील की अपने शौहर से ज़्यादा ना बन पाई और दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई। कंदील ने अपना बच्चा अपने शौहर के सुपुर्द कर दिया और वो शहर की तरफ चली आई। कंदील की शोबिज़ में एंट्री 2016 में पाकिस्तान आइडल के नाम से एक शो में जाने से हुई। वो सिलेक्ट तो ना हो सकी, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों में घर कर गई। 2013 से 2016 तक कंदील ने शोबिज़ में शोहरत की बुलंदियों को बहुत जल्द छू लिया। उसने मुख्तलिफ ड्रामास, मॉडलिंग और दीगर प्रोजेक्ट्स किए और देखते ही देखते शोबिज़ इंडस्ट्री में छा गई। कंदील अपना शोबिज़ में एक नाम बना चुकी थी और उनके इरादे बॉलीवुड और हॉलीवुड में जाने के थे। वो पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल नहीं देखती थी। कंदील बलोच की ज़िंदगी का अहम मोड़ मुफ्ती अब्दुल कवी साबित हुए। मुफ्ती अब्दुल कवी और कंदील बलोच का पहला राबता एक शो के दरमियान हुआ। उसके बाद मुफ्ती अब्दुल कवी और कंदील बलोच के रवाबित बढ़ गए और इसके बाद मुफ्ती अब्दुल कवी की कंदील बलोच से बराह रास्त मुलाकात उनके फ्लैट पर हुई और उसके बाद मुफ्ती अब्दुल कवी और कंदील बलोच की वो तस्वीर मंजर आम पर आईं जो मुमकिना तौर पर उसके कत्ल की वजह बनी। कंदील बलोच मुफ्ती अब्दुल कवी को मिलने के बाद खासी कंट्रोवर्सी का शिकार हुई। वो मुतादिद प्रोग्राम में मुफ्ती अब्दुल कवी को अपने फ्लैट पर हुई तमाम हरकत याद करवाती रहीं, उनको बताती रहीं और इन दोनों के दरमियान चपकलिश भी जन्म लेती रही। इसी दौरान कंदील बलोच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसने बताया कि वो खासी डिप्रेस है, वो परेशान है मुफ्ती अब्दुल कवी के मामले को लेकर और उसे लाइव थ्रेट दिए जा रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी और कंदील बलोच का मामला खासा तूल पकड़ गया। मीडिया में भी काफ़ी हाईलाइट्स बनती गई। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया इसमें इन्वॉल्व होता गया और अब कंदील बलोच डिप्रेशन का शिकार हो गई। वो मीडिया से जान छुड़ाना चाहती थी। उनकी माँ ने बताया कि वो जब घर पहुँची तो उन्होंने अबाया सर पर लिया हुआ था, कपड़े खुले पहने हुए थे ताकि उन्हें कोई पहचाने ना। कंदील बलोच मीडिया से बचना चाह रही थीं और वो चाहती थीं कि उनकी ज़ाती मालूमात अब ना शेयर की जाएं। और इसी दौरान कंदील बलोच अपने वालिदैन के घर चली गईं और यूँ 15 और 16 जुलाई की दरमियानी शब जब कंदील बलोच को उसी के अपने भाई वसीम ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। कंदील बलोच के कत्ल के बाद कंदील बलोच का मुकदमा उनके अपने वालिद की मुद्दत में उनके तीनों भाई मुफ्ती अब्दुल कवी और दीगर 6 मुल्ज़िमान पर दर्ज किया गया। कुछ अरसा कंदील के वालिद यही कहते रहे कि कंदील जैसा कोई नहीं, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहूँगा। लेकिन हाय अफसोस,
कंदील बलोच के वालिद ने पहले अपने एक बेटे को माफ़ किया और 2018 में कंदील बलोच के मरकज़ी मुलजिम उसके भाई वसीम को भी माफ़ कर दिया। कानूनी पेचीदगियाँ कंदील बलोच के भाई की रिहाई में शामिल ही थीं कि कंदील बलोच के वालिद इंतकाल कर गए और बाद अज़ां कंदील बलोच की वालिदा ने इस केस की पैरवी की और अपने बेटे वसीम को माफ़ कर दिया। कंदील बलोच के कत्ल के बाद नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में कंदील बलोच की काफ़ी हाईलाइट्स रहीं। मुतअद्दिद तंजीमें कंदील बलोच को इंसाफ दिलाने के लिए मुतहर्रिक रहीं। कंदील बलोच की ज़िंदगी पर कई फिल्में और ड्रामे भी बनाए गए। कंदील बलोच के नाम से कानून साजी भी की गई कि गैरत के नाम पर कत्ल का मुकदमा अगर ख़ानदान नहीं भी परसू कर सकता तो उसे रियासत परसू करेगी। लेकिन कंदील बलोच के भाई की रिहाई के बाद क्या रियासत कंदील बलोच का मुकदमा परसू कर पाई? क्या कंदील बलोच को इंसाफ मिल पाया? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।